नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल से समझ चुके होंगे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं मोर देन 50 ऐसे गवर्नमेंट सर्टिफिकेशंस जिनको आप बिल्कुल फ्री उपयोग में ले सकते हैं अपनी संस्था के लिए, अपनी संस्था के कलीग्स के लिए, अपनी संस्था में वॉलंटियर्स के लिए। आप उन सर्टिफिकेशंस को उपयोग में लेकर आ सकते हैं। बात सिर्फ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने की नहीं है, बात यहां आती है सर्टिफिकेशंस को यूज करने की। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं शेयर करता हूं आपके साथ मेरी स्क्रीन को और फिर हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स के फ्री सर्टिफिकेशन की और एनजीओ में इसकी उपयोगिता की, कि कैसे हमें इसे एनजीओ में अपने उपयोग में लेकर आना है। एक वेबसाइट है https://pledge.mygov.in। ये गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन की संबंधित जो है आपकी साइट्स है, जहां पर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, कैंपेन्स और इनिशिएटिव के लिए आपको जो है सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड होते हैं। इन केसेस में जो प्लेस सर्टिफिकेट है उनको मुख्यतः आप 4 जगहों पर यूज कर सकते हैं। जब भी आपको सपोर्टिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव में कहीं जाना हो या कहीं भी आपको अपना सपोर्टिव जो है प्रेजेंट करना हो कि आपने किसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव को सपोर्ट किया, तो वहां आप उसका उपयोग कर सकेंगे। आप अपने वॉलेंटियर्स या डोनर्स के साथ डोनेशन कमिटमेंट्स में इस सर्टिफिकेशन का आप यूज कर सकते हैं। आप अवेयरनेस और इंगेजमेंट के अंतर्गत भी आप इस सर्टिफिकेशन को यूज कर सकते हैं और आप अपने कमिटमेंट्स के रिकॉर्ड के लिए भी आप इन सर्टिफिकेशंस का यूज कर पाते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं मेरे दोस्त, ये तो वो उपयोग थे जो इस साइट के मुताबिक आप इन सर्टिफिकेशंस का कर सकते हैं। मगर आप ये वीडियो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्लेटफॉर्म पर निर्मित चैनल द एनजीओ गुरु पर देख रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में कुछ विशेष होना तो बनता है। मैं हूं लीडिंग एनजीओ एक्सपर्ट और मेंटर एसके यादव, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन 50 से ज्यादा सरकारी सर्टिफिकेट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात इनके उपयोग की, तो मैं आपको बताऊंगा कि आज की ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे उपयोग बताऊंगा इन सर्टिफिकेशंस के कि उसके बाद आप जरूर कहने पर मजबूर हो जाएंगे, वाह क्या बात है। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और आज की वीडियो को लास्ट तक सुनने के बाद अगर आपको लगे कि वाकई में कुछ बात है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। चलिए जी, और आपकी प्रतिक्रिया मुझे नीचे चैट बॉक्स में ये लिखकर बतानी है। क्या लिखना है उसमें? वाह क्या बात है। चलिए जी, बढ़ते हैं जानकारी की ओर। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सर्टिफिकेशंस हमें प्राप्त कैसे होते हैं। राइट, सर्टिफिकेशंस को हमें प्राप्त करना है। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं कि सर्टिफिकेशंस को हम कैसे प्राप्त करते हैं। आपको जो साइट बताई गई उस साइट पर आपको आना है pledge.mygov.in पर। राइट, यहां पर जब आप आते हैं तो कुछ इस प्रकार का कैंपेन्स, इस प्रकार का होम पेज आपके सामने आता है, जिस पर डिफरेंट डिफरेंट जो है सर्टिफिकेशंस के लिए, प्लेस सर्टिफिकेशंस के लिए आपको कमांड, कॉल टू एक्शन के लिए कहा गया है। कॉल टू एक्शन यानी कि टेक प्लेज। यहां पर आप देखेंगे डाइजेस्टर प्रिपेयरनेस प्लेज, यानी कि जब भी इस प्रकार की कोई भी डाइजेस्टर होते हैं, कोई भी महामारी आती है या किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है, तो आपदा प्रबंधन के संबंधित आप पहले से जागरूक हो। हर एक नागरिक के कुछ कर्तव्य होते हैं, उनसे संबंधित आप इस प्लेज को ले सकते हैं। रीडिंग प्लेज, हम हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहे, और सीखने का नाम जिंदगी है। आप रीडिंग प्लेज को जो है टेक एक्शन, टेक प्लेज पर जाकर आप एक्शन ले सकते हैं और इस प्लेज को, सर्टिफिकेशन को अपनी संस्था के लिए, अपने वॉलंटियर्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फिट इंडिया प्लेज, फिट रहना बहुत जरूरी है। आप इस फिट इंडिया प्लेज को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप कॉल टू एक्शन में आप इस प्लेज को ले सकते हैं और उसके बाद सर्टिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेज टू यूज इंडियन हैंडलूम, इंडियन हैंडलूम्स को आप यूज करने के लिए प्लेज ले सकते हैं। बात इन प्लेजेस को लेने की नहीं है, यहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लेजेस हमारे लिए अवेलेबल हैं, लेकिन
बात आती है इन सर्टिफिकेशंस को यूज करने की। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आप अपने टीममेट्स को, आपके वॉलेंटियर्स को, आपके स्टाफ को सिखाइए कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। गूगल पर थोड़ा सा सर्च करेंगे, आपको जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक्टिविटीज जो होती हैं, या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन एक्शन जब आप लिखेंगे इन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जिनको आप अपनी संस्था में परफॉर्म कर सकेंगे। उनको परफॉर्म कीजिए। परफॉर्म करने से संबंधित आपकी फोटोग्राफ्स, आपकी वीडियोस को आपको जो है कलेक्ट कर लेना है, उसकी प्रेस विज्ञप्ति बनानी है और आपके न्यूज़पेपर को आपको जो है प्रोवाइड कर देना है। लोकल जो आपकी न्यूज एजेंसीज है उनको आपको प्रोवाइड कर देना है कि भाई हमारी संस्था के द्वारा संस्था में आम जनों को, लोगों को आपदा प्रबंधन की तैयारियों के बारे में सिखाया गया। और जितने लोग आपके यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी लोगों को आप यहां से जो है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं सर्टिफिकेशन कैसे दिया जाता है। आपको इस टेक प्लेस बटन पर जो है क्लिक करना, ये कॉल टू एक्शन बटन होती है। यहां पर आपको शपथ लेने का ऑप्शन आता है, आप शपथ ले सकते हैं। आपको यहां पर अपना नाम भरना है। चलिए मैं यहां पर अपना नाम फिल करके आपको दिखा देता हूं। राइट, यहां पर आपको नाम की जानकारी भरनी है आपकी। राइट, यहां पर आपको भरना है योर ओन नेम। राइट, मैं अभी यूट्यूब की पॉलिसीज को देखते हुए इस वीडियो में जानकारी नहीं भर रहा हूं। आपको अपना फीमेल जो है सेक्स सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। राइट, जो भी जिसको भी आप ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आपको उनकी जन्म तिथि को सिलेक्ट कर लेना है। राइट, जो भी उनकी जन्म तिथि है उसको आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी जन्म तिथि आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना होता है जो आपके एड्रेस के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पर आपको संबंधित व्यक्ति का, जिसको आप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो है स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। राइट, और उसका जो है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना होता है। यहाँ पर पूछता है कि जिस मेल आईडी पर आपको इस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भेजी जाएगी वो आपको ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी होती है। आप यहाँ पर संबंधित जिस व्यक्ति को आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मेल आईडी भी यूज कर सकते हैं, आप संस्था का ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, जब आप अपनी संस्था के लिए सर्टिफिकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो सिर्फ संस्था की मेल आईडी का उपयोग कीजिएगा। अदर्स लोगों के लिए, अदर्स उनकी जो पर्सनल मेल आईडीज हैं उनका आप उपयोग कीजिएगा। चलिए जी, मैं यहाँ पर जो है एक सर्टिफिकेशन के लिए अपना मेल आईडी जो है यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। राइट, यहां पर आपको देना होता है आपका मोबाइल नंबर जिस पर आपको ओटीपी भेजा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर जेन्युइन होना चाहिए जिस पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा। चलिए जी, मैं यहां पर जो है मोबाइल नंबर मैंने फिल कर दिया है, मेरा छोटा वाला मोबाइल जिस पर मुझे ओटीपी प्राप्त करना है। मैं एक बार उसको अपने पास ले लेता हूं। चलिए जी, ये सब भरने के बाद ये चेक बॉक्स आपका जो है क्लिक होना चाहिए और उसके बाद भाषा के चयन के लिए आपको आगे बढ़ना था। प्रोसीड फॉर लैंग्वेज सिलेक्शन। आपको इस प्लेज को हिंदी में लेना है, इंग्लिश में लेना है, कि सर्टिफिकेट भी आपका हिंदी और इंग्लिश के हिसाब से आपका बन के आता है। तो आप इसमें से जो मनचाही आपकी भाषा है उसको आप उपयोग में लेकर आ सकते हैं। चलिए मैं अपनी जानकारी को हिंदी भाषा में दे रहा हूं तो मैं हिंदी भाषा को सेलेक्ट करके इसमें आगे बढ़ते हैं। जब इस प्लेज पर आप आते हैं, देखिए यहां पर बताता है कि जिम्मेदार नागरिक की भूमिका, आपदा से पहले की तैयारी के प्रति जो आपकी जागरूकता होती है उसमें मैं सरकार के आपदा शमन प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेकर आपदाओं से अपने परिवार और अपने समुदाय और संपत्ति की सुरक्षा के बारे में सीखने का प्रयास करता हूं या करती हूं। समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं। मेरे परिवार और मेरे समुदाय में आपदाओं या आपदा तैयारियों के बारे में जागरूकता और ज्ञान को बढ़ावा देने की प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं। राइट, तो इस प्रकार से आपको शपथ लेनी है। और मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या काम करना है, आपको अपनी संस्था में आपदा प्रबंधन से संबंधित एक जागरूकता शिविर का आयोजन करना है। आप लोगों को इनवाइट कीजिए, उनको आप आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी दीजिए, उनको अवेयर कीजिए। अवेयर करने के बाद उसके बाद ही आप
जब एंडिंग हो जाए आपके प्रोग्राम की, तब इस सर्टिफिकेशन पे आप उनको जो है एनरोल कीजिए, सभी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए। गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, आपके वॉलंटियर्स को, आपके मेंबर्स को, आपकी जो भीड़ है, जो क्राउड आपने इकट्ठी की है, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया। और साथ ही साथ आपका एक जो है ऑथेंटिकेट प्रोग्राम हो जाता है, क्योंकि उस दिन की आपके पास एक न्यूज कटिंग होती है कि आपने फला दिन अपनी संस्था में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया था, जिसमें आपने लोगों को आपदा प्रबंधन के बारे में सिखाया या बताया था, और साथ ही साथ सेम डेट का आपके पास एक सर्टिफिकेशन होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोफाइल को मजबूत करने में बहुत ज्यादा जरूरी साबित होते हैं। अब यहां पर हमसे पूछता है हमारा ओटीपी, क्योंकि हमने जो अपना नंबर दिया था उस पर हमें एक ओटीपी प्राप्त होता है, उस ओटीपी को हमें यहां पर जो है डालना होता है। चलिए जी, अपने हम ओटीपी का यूज करते हैं। यहां पर जो ओटीपी हमें मिला है, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसको हम यहाँ पर जो है टैग कर देते हैं, और कुछ इस प्रकार से जो है हमारा सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ बताने के लिए योर ऑन नेम लिखा था। तो यहाँ पर इस कॉलम पर जो है आपका अपना नाम लिखा आता है, किस नाम से सर्टिफिकेट जारी हुआ, किस डेट को ये सर्टिफिकेट जारी हुआ। तो आप आज 11 सितंबर को ये वीडियो देख रहे हैं, आज ही ये वीडियो जो है आपके लिए तैयार की गई है। तो ऐसे में आप अपने सर्टिफिकेट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आता है। यहाँ पर जो है नेशनल एंथम का लोगो होता है, काफी सारे अन्य लोग जैसे लोगो, जैसे G20 का लोगो, आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार का लोगो, ऐसे बहुत सारे लोगोज जो है, आपदा प्रबंधन जो कमेटी है, आपदा प्रबंधन जो विभाग है, उसका लोगो यहाँ पर मिलता है। तो ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन आपके बहुत काम आता है। आप अपने मोबाइल पर भेजना चाहते हैं, मोबाइल पर भेज सकते हैं, अपने ईमेल पर भेजना चाहें, आप इसको ईमेल पर टैग कर सकते हैं, राइट। इस प्रकार से आप जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं उनको यूज करते हैं। बाई चांस कई बार होता है कि आप अपना सर्टिफिकेट भूल गए, या आप डाउनलोड नहीं कर पाए, या आपके मेल पर रिसीव नहीं हुआ। हालांकि मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे हम अपने सर्टिफिकेशन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर रजिस्टर प्लेज का जो है एक सर्टिफिकेट हमारे पास जो है रिसीव हो जाता है। इसको आप अपनी फ्रेमिंग करवाकर जो है अपने डेस्क में कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। आपके नाम से ये सर्टिफिकेट जारी होता है, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है। आपने देखा कि किस प्रकार से हम अपने इन सर्टिफिकेशंस का यूज करते हैं, और इन सर्टिफिकेशंस का यूज करते हुए किस प्रकार से हम अपने प्रोफाइल को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ जानकारी आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। अब हमने सीख लिया कि कैसे कैसे हमें सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करना होता है, राइट। इन सर्टिफिकेट्स को अब कैसे यूज करना है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो आप अपने वॉलेंटियर्स के साथ उनको सर्टिफिकेट देकर सेम प्रोग्राम वाले दिन उनके हाथों में सर्टिफिकेट्स के साथ आप उनकी फोटो कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। उनकी जो भी गतिविधियां हैं उनको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सर्टिफिकेशंस देकर अपने जो है एक बढ़िया सा जो है फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं अपनी संस्था के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हो जाते हैं। हर एक सर्टिफिकेट का अपना एक यूज होता है। मैं वापस आपको शेयर कर रहा हूं मेरी स्क्रीन को, वापस शेयर कर रहा हूं मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें और आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कि अभी हमने यहां पर सिर्फ एक सर्टिफिकेट के बारे में सुना, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप इन एक्शन, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट पर है आपका। ऐसे ही रीडिंग प्लेज, आप अपने यहां पर कोई पढ़ाई से संबंधित आप कोई गतिविधियां करवा रहे हैं आपके एनजीओ में, आप अपने बच्चों को, जो आपके सामने भीड़ है, उनको पढ़ने के लिए बुक्स प्रोवाइड करके उनकी एक फोटो कलेक्ट कर सकते हैं। हमारी संस्था ने बच्चों को पढ़ने के लिए जो है जागरूक किया और उनको रीडिंग प्लेज भी दिलवाई, राइट। आप लोगों को रीडिंग प्लेज दिलवा सकते हैं कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहें, सीखते रहें। और जिस दिन वो आप कार्यक्रम कंडक्ट कर रहे होते हैं, सेम डे आपको वो सर्टिफिकेशन जो है डाउनलोड करना होता है। यहां पर मेरे बहुत से साथी एक गलती कर देते हैं, उन्हें आज इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा, वो आज का आज सारे सर्टिफिकेशंस को जो है डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन यकीन मानिए वो सर्टिफिकेट फिर आपके किसी काम के नहीं रहते हैं। और दोबारा जब आप इस सर्टिफिकेट को कभी और डाउनलोड करने का सोचेंगे, तो आपका ईमेल आईडी और आपके जो मोबाइल नंबर है उसके रिकॉर्ड ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में आपकी संस्था के नाम से, आपकी संस्था की उस मेल आईडी पर दोबारा कोई सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है, सेम सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है, राइट। तो जब भी आप सर्टिफिकेशन को डाउनलोड करें, इस बात का ध्यान रखें कि आप एक प्रॉपर तैयारी के साथ, पहले से प्रोग्रामिंग करने के बाद, और उस काम को, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को संपादित करने के बाद ही आप सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करें, राइट।
जैसे मैं यहां पर कुछ और चीजें आपको बताता हूं। यहां पर शिक्षा संकल्प, ठीक है, ब्लड डोनेशन प्लेज, वर्ल्ड डेज होते हैं बहुत सारे, नेशनल डेज होते हैं बहुत सारे, राइट। नेचर डे यानी कि अर्थ डे होता है हमारा, उस दिन आप इस यूनिटी फॉर नेचर के लिए आप प्लेज ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं। नेशनल जो है टैबाको फ्री डे होता है ना, उस दिन आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके लिए फ्यूल कंजर्वेशन डे होता है, आप उस दिन इस सर्टिफिकेट को यूज कीजिए। जन औषधि दिवस की आप प्लेज ले सकते हैं उस दिन, है ना, लोगों को जन औषधि केंद्र के बारे में बताकर, जन औषधि दिवस के बारे में बताकर, राइट। इस प्रकार की प्लेजेस। चलिए जी, आप जैसे हम प्रीएम्बल प्लेज होती है जो, वो हम नेशनल डेज पर ले सकते हैं, जैसे हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी है, उन पर हम इन सर्टिफिकेशन का यूज कर सकते हैं, राइट। एनर्जी प्लेज, जब भी सेव एनर्जी डे होता है उस दिन आप एनर्जी प्लेज का यूज कर सकते हैं। ऐसे यहां पर जैसे राष्ट्रीय एकता दिवस, सबको पता है राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि जो है लौह पुरुष जी का जो जन्म दिवस है उस दिन मनाया जाता है, राइट। तो उस दिन आप ये टेक जो है इस प्लेज का आप उपयोग कर सकते हैं, लोगों के साथ एक कार्यक्रम को अरेंज कर सकते हैं। उस कार्यक्रम में आप जो है लोगों को उनके बारे में बताकर, लौह पुरुष के बारे में जानकारी, उनकी जीवनी के बारे में जानकारी देकर, उनको अवेयर करके, उसके बाद आप सभी लोगों को जो है एकता दिवस की जो है प्लेज आप वहां दिलवा सकते हैं, राइट। साइबर सिक्योरिटी, लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवगत कराकर, है ना, उनको जानकारी देने के बाद आप एक कैंप ऑर्गेनाइज कीजिए, आप एक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज कीजिए, वहां लोगों को जानकारी दीजिए, जानकारी देने के बाद सभी को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कीजिए, और उसी दिन अपनी संस्था के नाम से भी सर्टिफिकेट आप जो है डाउनलोड कीजिए। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं जहां पर जो आप अपनी संस्था के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं यहां पर जैसे साइबर सुरक्षा की बात करता हूं, तो यहां पर आप जो है मेसर्स का यूज करके, देखिए अदर्स में आप यूज करके, आप यहां पर मेसर्स का यूज कर लीजिएगा, MA/S, और यहां पर आपकी संस्था का नाम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ऐसे आप अपनी संस्था के नाम से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दिवस होते हैं। आप 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, आप उस दिन खादी विलेज जो है खादी यूज करने की प्लेस दिलवा सकते हैं लोगों को, राइट। आपको हर एक दिवस के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है, स्वच्छता दिवस जो होता है ना, उस दिन आप स्वच्छता प्लेस दिलवा सकते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारी आप लोगों को जो है योगासन वगैरह सिखा रहे हैं, तो उस दिन आप सूर्य नमस्कार प्लेस दिलवा सकते हैं, ई वेस्ट की प्लेस दिलवा सकते हैं। टीबी फ्री, वर्ल्ड टीबी डे होता है, उस दिन आप टीबी फ्रेज जो है टीबी फ्री इंडिया प्लेज जो का आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है। नो एडिक्शन डे जो होता है, नो ड्रग्स डे, उस दिन आप से नो टू ड्रग्स की प्लेज लोगों को दिलवा सकते हैं। यंग वॉरियर प्लेज आप दिलवा सकते हैं, राइट। कैच द रेन, अभी बरसात का सीजन चल रहा है, तो कैच द रेन प्लेज आप लोगों को दिलवा सकते हैं। प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं जहां आप लोगों को बता सकें कि कैसे वो लोग वर्षा के पानी का यानी कि रेन वाटर का कैसे वो आप जो है कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे वो उसको बचा सकते हैं, संचेत कर सकते हैं। उस दिन उनकी वो जानकारी देने के बाद आप इस प्लेज सर्टिफिकेशन को उनको भी दीजिए, अपनी संस्था के लिए डाउनलोड कीजिए, और उस प्रोग्राम को ध्यान रखिएगा, ये सर्टिफिकेशन तभी आपके काम के हैं जब आपने वो कार्यक्रम आयोजित किया हो, उस कार्यक्रम से संबंधित पूरी रूपरेखा आपके पास हो, आपने एक सर्टिफिकेशन, आपका जो आप एक रेजुलेशन पास करते हैं कि भाई फला दिन ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्था ने जो है प्रस्ताव पारित किया है, तो आपका जो कमेटी रेजुलेशन होता है वो आपके पास होना चाहिए। उस दिन आपने कार्यक्रम आयोजित किया, उससे संबंधित आपके पास फोटोग्राफ्स, वीडियोज होनी चाहिए, और उससे अगले दिन आपका वो जो कार्यक्रम है वो अखबारों में या लोकल न्यूज चैनल पर या अन्य किसी जगह पर जो है प्रसारित या प्रकाशित हुआ हो। ये सारी चीजें आप जब करते हैं तब ये सर्टिफिकेशन आपके लिए ऑथेंटिकेट हो पाते हैं, राइट। वर्ल्ड योगा डे जो होता है, उस दिन आप योगा थ्रू लाइफ जो है, बहुत सारे वोकल फॉर लोकल, ऐसे बहुत सारे प्लेजेस हैं। एंटी डॉवरी प्लेज, यूथ प्लेज, राइट, सॉयल हेल्थ प्लेज, नमामि गंगे। आपको पता है 8 मार्च के अंदर जो है 8 मार्च को महिला दिवस होता है, तो उस दिन आप प्लेज फॉर वुमेन राइट्स की आप जो है उनको प्लेज दिलवा सकते हैं। तो ऐसे हर एक प्रोग्राम के लिए आपको पहले से अपनी एक रणनीति तैयार करनी होती है। उस रणनीति के मुताबिक आपको एक कार्यक्रम आयोजित करना है, उस कार्यक्रम के आपको जो है फोटोग्राफ्स, वीडियोस, उनको आपको डाटा जो है कलेक्ट करना है, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल में काम आएगा, और उसी प्रोफाइल में आप उस सर्टिफिकेशन का भी यूज कर पाएंगे। इस प्रकार से आप अपने सर्टिफिकेशंस को जो अपने प्रोफाइल को जो है मजबूत बना पाते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं इसके अन्य उपयोगों की। चलिए, अन्य उपयोगों की अगर हम बात करें, मैं एक बार फिर से अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूं। हमने आपको बताया कि कैसे आप इन डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशंस का अपनी संस्था में जो है उपयोग कर पाते हैं, राइट। अब
इस प्रकार से आपकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो आपको कलेक्ट करनी होती हैं। इसके अलावा आप अपने प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए इन सर्टिफिकेशन का यूज कर पाते हैं। आप अपने एक्टिविटी प्रोफाइल को मजबूत करने के लिए इन सर्टिफिकेशन का यूज कर पाते हैं। राइट। आप वॉलेंटियर एंगेजमेंट के लिए इन सर्टिफिकेशन का यूज कर पाते हैं। वॉलेंटियर्स को एंगेज रखना है, हर दिन कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम आप आयोजित कर सकते हैं। यार 50 से ज्यादा सर्टिफिकेट्स हैं वहां पर। एक हफ्ता चाहिए होता है कार्यक्रम की तैयारी के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे साल के लिए प्रोग्राम तय है आपके। आपके वॉलेंटियर्स को आप थ्रू आउट द ईयर एंगेज रख सकते हैं। भाई अगले प्रोग्राम की तैयारी करो, राइट। उसके लिए भीड़ इकट्ठी करो, समझाओ। आपका जागरूकता कैंप है, या मान लीजिए हम जैसे वहां पर बात करें एंटी लिटरेसी प्लेज, यानी कि साफ सफाई से संबंधित, उस दिन आप साफ सफाई का कोई कार्यक्रम कर सकते हैं। गांव नहर नगर शहर में आप जो है सफाई का कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। तो आपका एक वॉलंटियर एंगेजमेंट हो जाता है। डोनर स्टीवर्डशिप, आप अपने डोनर से डोनेशन ले रहे हैं तो उनको आप सरकार का कोई प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इससे आपका डोनर्स आपके साथ जो है कंडक्ट जो है कम्युनिकेशन में रहता है, आपके साथ जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है। राइट। कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, जब आप बात करते हैं किसी प्रोजेक्ट को कमेंस करने की, तो आप अपने सर्टिफिकेशंस को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं एंटी लिटरेसी प्लेज की। राइट। आप संस्था में कहीं भी शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा का कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसमें आप हर बार जो बैच आपका नया नया बदलता है उनको आप एंटी लिटरेसी प्लेज दिलवाते हैं। हर एक महीने का आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है कि इस महीने हमने इतने बच्चों को शिक्षा दी, उनको एंटी लिटरेसी जो प्लेस दिलवाई। इस महीने इतने बच्चों को शिक्षा दी, फ्री निःशुल्क शिक्षा, इतने बच्चों को एंटी लिटरेसी प्लेस दिलवाई। इस टाइप से आपने पूरे 12 महीने प्रोग्राम किया। तो एक कार्यक्रम जब 100 दिनों से अधिक का हो जाता है ना, तो वो किसमें आ जाता है, आपके एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर आपकी जो कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट है वो बड़ी मजबूत हो जाती है इन छोटे छोटे जो है तरीकों से। बिल्डिंग पर्सनल प्रोफाइल, आप अपने पर्सनल प्रोफाइल को अच्छा बना सकते हैं। भाई मैं सरकार के द्वारा इतने सर्टिफिकेट से सम्मानित हूं, है ना, मैं सरकार के इतने इनिशिएटिव में जो है कोलैबोरेट कर चुका हूं। राइट। आपके पास वॉलेंटियर है, आपकी संस्था के लोग हैं, उनके प्रोफाइल को आप मजबूत कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग वॉलंटियर प्रोफाइल, वॉलंटियर के प्रोफाइल को क्योंकि आज वॉलंटियर वो आपके पास कर रहा है, निःशुल्क सेवा दे रहा है, लेकिन उसके पास इस प्रकार के आपके द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट्स और जो है अवार्ड्स है, तो उसके बिहाफ पर वो कहीं भी अच्छी जॉब ले सकता है। राइट। आपके यहाँ लोग इंटर्नशिप के लिए आते हैं, एनजीओ में मोस्टली लोग इंटर्नशिप के लिए आते हैं। तो इंटर्नशिप में अपने इंटर्नशिप जो कैंडिडेट है उसको अच्छा और अच्छा अपनी संस्था में जो है दिखाने के लिए आप उनको इन सर्टिफिकेट्स के माध्यम से एंगेज कर सकते हैं, यानी कि उन्हें भी आप उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनको आप ऐसे ही इंटर्न सर्टिफिकेट जो आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है उसके साथ आप एडिशनली सर्टिफिकेट भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें और ज्यादा स्टूडेंट्स आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे आपके यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए। राइट। और इंटर्नशिप होती क्या है, एक तरीके से हम अपने सोशल वॉलंटियर्स को हम यूज कर पाते हैं। राइट। रिवार्ड एंड ऑनरियम, आप अपने यहाँ पर लोगों को रिवॉर्ड देना। आपके यहाँ लोग आए, उन्होंने जो है आपके कार्यक्रमों में भाग लिया, तो एक उनको सम्मान स्वरूप आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए तो वो लोग दोबारा आएंगे आपके कार्यक्रम में। तो आपके कार्यक्रम की कंटिन्यूटी को बनाने के लिए ऑनरियम या रिवार्ड्स के रूप में आप इन सर्टिफिकेट्स का यूज कर सकते हैं। आप डोनर एंगेजमेंट के लिए आप इस सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं। डोनर स्टीवर्डशिप अलग चीज है, डोनर एंगेजमेंट अलग चीज है। डोनर स्टीवर्डशिप में जब एक डोनर आपको डोनेशन दे चुका होता है और उसके बाद आप उसको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में आप इन्वाइट करते हैं, उसके लिए सोशल पर्टिकुलर सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो कहलाती है आपकी डोनर स्टीवर्डशिप। और डोनर एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के लिए आप उनको बार बार इन्वाइट कर रहे होते हैं अपने सोशल इनिशिएटिव में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए इन सर्टिफिकेशंस का उपयोग कर सकते हैं। और इन चीजों का आप क्या उपयोग कर सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी हम लगातार आपको सिखाते हैं। आपकी संस्था की सफलता के लिए ऐसी बहुत सी जानकारियां, ऐसा बहुत सारा संस्थागत ज्ञान मैं आपको रोजाना प्रोवाइड करता हूं। कहां पर, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है सोशल लर्न। राइट। और इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा जानने के लिए आज ही विजिट कर लीजिए theNGOguru.in को। वहां पर आप एनजीओ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारियां, ऐसी टिप्स और ट्रिक्स को आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे, और उन कोर्सेज के माध्यम से आप अपनी संस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है वाह क्या बात है, और इस वीडियो को एक लाइक देना बनता है आपका, और एक सब्सक्राइब भी आपकी ओर से एक्स्ट्रा मिलना
इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।